वेब बाउंड आर्मेचर में 40 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 375 वोल्ट हो तो 1500 आरपीएम पर प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये वेब बाउंड है, तो वेब बाउंड में पोल की संख्या कितनी भी हो लेकिन समांतर पथों की संख्या 2 होती है, यानी कि एक जो हमारा होता है समांतर पथों की संख्या होती है, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। वेब बाउंड में अब हमारा वेब बाउंड में हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो हम सबसे पहले सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारा P कितना है, P हमारा 4 है। उसके बाद हमारे पास जेड ज्ञात करने के लिए इसमें दिया है आर्मेचर में 40 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। तो हमको जेड ज्ञात करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। तो जेड बराबर लिखेंगे स्लॉट गुणे चालक। अब हमारा स्लॉट कितना है, स्लॉट हमारा 40 स्लॉट है और चालकों की संख्या 20 है। तो हमारा टोटल आ जाएगा 40 गुणा के 800, यानी कि 800 जेड आ गया, यानी कि चालकों की संख्या हमारा 800 है। अब ज्ञात करते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ का मान भी इसने दे दिया है। तो ईएमएफ हमारा है, ईएमएफ हमारा है 375 वोल्ट। इसने क्या पूछा है, एन भी दे दिया, यानी कि हमारा आरपीएम भी दे दिया, यानी कि घूर्णन गति एन दे दिया हमारा 1500 आरपीएम। इसके बाद हमारा प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि हमको फाई का मान हमको बताइए कितना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है ईएमएफ बराबर फाई जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। हम इसी फार्मूले पे निकाल देंगे, हमारा फाई का फार्मूला आ जाएगा। तो हम फाई का फार्मूला अगर लगाएंगे तो फाई बराबर हमारा होता है ईएमएफ इंटू 60 इंटू ए बटा जाएगा जेड इंटू एन इंटू पी। हम इसी फार्मूला पे फाई ज्ञात कर सकते हैं। तो फाई बराबर हमको लिखेंगे, फाई हमारा ईएमएफ कितना है, ईएमएफ हमको दे दिया 375 लिख देंगे इंटू एन गुणा 60 गुणे ए, यानी कि समांतर पथों की संख्या हमारी 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर बटा करेंगे जेड, यानी कि हमने चालक जो ज्ञात किया था 800, या नीचे लिख देंगे 800। फिर गुणा का सिंबल लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे और एन हमारा दे दिया 1500 आरपीएम। फिर गुणे, फिर अब पोलों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो पोल की संख्या हमारी 4 है। तो हम इसको काटते हैं, तो काटते हैं 2 से काटेंगे तो 2 कम में 2 गुना के 4, फिर 2 से हुआ, फिर 2 से काटते हैं 60 को तो 30 गुना के 60। अब 30 से 15 को काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी कि 50 में 150। अब हुआ कितना हमारा, अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं तो 375 बटा के 800 गुणे 50। अब इसे भाग देते हैं, गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 375 बटा के 40,000। 75 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.00937, लगभग नियर अबाउट कितना आएगा, यही हमारा फाई है। तो फाई का मान हम लिख सकते हैं 0.0094 वेबर। यही आपका आंसर है। फ्लक्स का मान 15 मिली वेबर प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो तो मशीन में पैदा हुआ ईएमएफ का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको ईएमएफ पूछा है, यानी कि ईजी पूछा है। एक काम करते हैं, एक ईएमएफ का फार्मूला हमारा होता है ईएमएफ बराबर फाई जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो ईएमएफ हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम छाट के रखते हैं। तो हमारा पोलों की संख्या यानी कि P बराबर हमारा 8 है, यानी कि 8 पोल है। उसके बाद आर्मेचर में 800 चालक हैं, तो हमको जेड भी पता चल गया, यानी कि हमारा चालक जेड जो है कितना है
800 है। उसके बाद फ्लक्स का मान 15 मिली वेबर है, तो हम फ्लक्स का मान भी लिख लेते हैं। फ्लक्स जो हमारा है 15 इंटू 10 के पावर -3, यानी कि मिली में जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है और यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम है, यानी कि यन भी आपका दे दिया कितना 500 आरपीएम, 500 आरपीएम दे दिया है। अब पूछ रहा है कि मशीन में पैदा हुआ ईएमएफ का मान कितना होगा। तो इसी पे ये हमारा बाउंड कौन सा बाउंड है, लैप बाउंड है। लैप बाउंड में ए बराबर पी, यानी कि जितना हमारा पी होगा पोलों की संख्या होगी उतना हमारा ए होगा लैप बाउंड में। तो हमको पी बाई ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ईएमएफ बराबर फाई आपका कितना है 15 इंटू 15 गुणे 10 के पावर -3। उसके बाद आपका जेड की संख्या कितनी है, जेड की संख्या 800 है, तो 800 लिख लेंगे। फिर गुणा करेंगे, अब क्या है एन आपका कितना है 500 आरपीएम, यानी कि 500 आरपीएम। फिर बटा कर लेंगे 60 कर देंगे। पी बाई ए अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, पी आपका 8 है तो 8 बटा के 8 कर देंगे। 8 से 8 को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचता है, ये आपका 10 के पावर -3 है, तो यानी कि इसका -3 और ये प्लस का, तो हम इसका 2 और 1 3, इसको हम 3 से 10 के पावर -3 को काट देंगे। अब काटते हैं 15 का 15, 15 चौके 60। अब 4 से 80 को काट देंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है 20 गुणे 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 100, यानी कि हमारा ईएमएफ निकल के आ गया। ये किसमें कितना है, ईएमएफ बराबर लिखेंगे, ईएमएफ बराबर 100 वोल्ट, यही आपका आंसर होगा।